अस्सलाम जी, ज़मीन के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो एक दजाली फितना है, ये जो एक यहूदियों का फैलाया हुआ फितना है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, और खासतौर पर ये मुसलमान ममालिक में बहुत तेजी से फैल रहा है। आखिर इसकी क्या वजूहत है, क्या रीजन है कि हमारी सोसाइटी में, मुसलमान माशरों में, ममालिक में इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल रही है। LGBTQ जो है ये कहलाता है जी, इसका ये एब्रीविएशन है लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल और क्यूर। अच्छा, अब ये जो सोच है, ये जो एजेंडा है दजाल के पैरोकारों का, यहूदियों का, ये इतना क्यों परवान चढ़ रहा है और इसको इतनी हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में इतनी एक्सेप्टेंस क्यों मिल रही है? आज से 60-70 साल, 80 साल पहले जो है वो इसको इतनी माशरे में एक्सेप्टेंस नहीं थी मिलती, और इस सोच के नजरियात के जो हामिल लोग हैं वो खुलेआम जो है इसका इकरार नहीं करते थे। ठीक है, यहाँ तो थे ही नहीं मुसलमान ममालिक में, तो यहाँ अगर थे भी इक्का दुक्का तो वो इसका इजहार नहीं करते थे खुलेआम। तो ये एजेंडा है या ये जो फितना है, ये कभी तो इल्गार करता है हमारे माशरों में अपना फिल्मों की सूरत में, ड्रामों की सूरत में, और कभी जो है वो औरत मार्च की सूरत में। और ये जनाब हमारे जो फैमिली सिस्टम है, हमारा जो खानदानी निज़ाम है, ये उसके लिए इंतहाई खतरनाक है। ये बर्बादी है फैमिली सिस्टम की, ये बर्बादी है खानदानी निज़ाम की, महज़ब माशरों की बर्बादी है। ये LGBTQ की सोच, ये एजेंडा, ये दजाली फितना मुस्लिम माशरों की बर्बादी है, इसकी एक्सेप्टेंस होना। ठीक है, अब देखें, इसकी एक और वजह है कि ये LGBTQ को इतनी एक्सेप्टेंस इस वजह से मिल रही है कि हमारी जो खुराक है ना वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और 3 बुनियादी चीज़ें जो हैं वो हमारी खुराक में जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें जो हैं वो बड़ी ही खतरनाक हैं, और हम बहुत ही ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं। वो अक्सर आपने सुना होगा जी, संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। ठीक है, अब अंडे जो रोज़ खाए जाते हैं वो फार्मी अंडे रोज़ खाए जाते हैं। अब फार्मी अंडे पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। एक तो हम ये जो फार्मी अंडे बनाते हैं ये अननेचुरल अंडे हैं। ठीक है जी, ये नेचुरल अंडे नहीं हैं, ये कुदरती तरीके से मुर्गियों से अंडे हासिल नहीं किए जाते, ये गैर फितरी तरीके से अंडे हासिल किए जाते हैं। एक तो ये जो हमारी खुराक में फार्मी अंडों का बहुत ज्यादा अमल दखल है, ये एक रीजन है LGBTQ के एजेंडे को एक्सेप्टेंस मिलने की। दूसरा, ब्रायलर चिकन जो है बड़ी ही खतरनाक चीज है, और ये जो ब्रायलर चिकन होता है ये ना नारा होता है ना मादा होता है, ये या समझ लीजिए ट्रांसजेंडर होता है, ये फीमेल होता है। ठीक है जी, ये मुखन्नस होता है। ठीक है जी, वो जो ब्रायलर चिकन है वो ना तो नारा ना मादा, ना वो बच्चे पैदा कर सकता है, ना वो अंडे दे सकता है। उसको आर्टिफिशियल तरीके से जो है उसको रेस किया जाता है। आप एक चूजा लें और उस चूजे को मुर्गी बनाने तक उसको पालें, उसको 5 से 6 महीने लगेंगे पूरी मुर्गी या मुर्गा बनने में। अच्छा, ये 30 दिनों में जो है वो इसकी ग्रोथ हो जाती है, और ना ये मुर्गा बनता है ना ये मुर्गी बनती है, ये कुछ और ही बन जाता है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये फार्मी अंडे और एक ये ब्रायलर चिकन, और इन दोनों पर मैंने वीडियोस बनाई हुई है, चैनल पर अपलोड है, लाजमी देखिएगा। और एक बहुत खतरनाक चीज, हमें उसका अदराक ही नहीं है, हमें एहसास ही नहीं है। ये जो आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, ये इंपोर्टेड गाय है, ये ऑस्ट्रेलिया की, नॉर्वे की, हॉलैंड की, ब्राजील की इंपोर्टेड गाय, ये जो 40-40 लीटर गायें दूध देती हैं। ये जो गाय है ये अननेचुरल तरीके से गाय डेवलप की गई, और किससे डेवलप की गई है उसके लिए वीडियो लाजमी देखिएगा, वीडियो चैनल पर अपलोड है। ये जो हम फार्मी या क्रॉस गाय का, इंपोर्टेड गाय का या क्रॉस गाय का जो दूध पीते हैं, ये गाय जो है वो नेचुरल गाय नहीं है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड गाय है। और ये किससे जेनेटिकली मॉडिफाइड गाय है और किस हराम जानवर से ये जेनेटिकली मॉडिफाइड गाय है, वीडियो लाजमी देखिएगा। इसका जो दूध है वो नेचुरल दूध नहीं है। जब आप एक डिस्टर्ब्ड हार्मोन्स वाले जानवर का अननेचुरल तरीके से लिया गया अंडा खाते हैं, अननेचुरल तरीके से ग्रो किया हुआ ब्रॉयलर खाते हैं, अननेचुरल तरीके से डेवलप की गई, गैर फितरी, गैर कुदरती तरीके से डेवलप की गई गाय का गोश्त खाते हैं, जाहिर बात है वो जब दूध देना छोड़ देती हैं तो उनका गोश्त फिर बाजारों में बिकता है, ये फार्मी गाय का गोश्त और क्रॉस गाय का गोश्त। और जब आप उस फार्मी, उस क्रॉस और उस इंपोर्टेड, ये ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, हॉलैंड वाली जो गाय है, इनका जब दूध पीते हैं और वो अननेचुरल तरीके से दूध लिया जाता है उस गाय को डेवलप करके, तो वो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब करेगा। जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, आपके जीन्स डिस्टर्ब होंगे, आपका DNA डिस्टर्ब होगा, और फिर आपकी सोच भी डिस्टर्ब होगी। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ ये फार्मी चीजें खा रही है, फार्मी गाय का, क्रॉस गाय का दूध पी रही है, ब्रॉयलर खा रही है, फार्मी अंडे खा रही है, तो एक तो वो बच्चा ठीक पैदा नहीं होगा, उस बच्चे के हार्मोन्स ठीक नहीं होंगे। ठीक है जी, वो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होगा, वो बच्चा मेंटली अनस्टेबल होगा। जब आप देखिए, सूअर को आप खुला छोड़ देना तो सूअर जो है वो अच्छे खासे खेतों की तबाही उतार देता है। ठीक है, जब आपकी खुराक में ही एक डिस्टर्ब्ड और एक हराम जानवर की आमेजिश है, अमल दखल है, और आपके हार्मोन डिस्टर्ब हैं, आपके जीन्स डिस्टर्ब हैं, तो आपकी मेंटालिटी भी डिस्टर्ब होगी। और यही वजह है कि मुस्लिम माशरों में भी LGBTQ के एजेंडे को इतनी एक्सेप्टेंस मिली है, लोग इसकी तरफ कन्विंस हो रहे हैं, माइल हो रहे हैं, रागिब हो रहे हैं। और ये दजाल के पैरोकारों की, यहूदियों की कई 100 साल पुरानी प्लानिंग थी कि हम किस तरह से खुराक के जरिए लोगों को इस LGBTQ के एजेंडे की तरफ रागिब करेंगे, माइल करेंगे, कन्विंस करेंगे, और हम जो है ज्यादा से ज्यादा अननेचुरल ट्रांसजेंडर पैदा करेंगे। ठीक है जी, बाइसेक्सुअल पैदा करेंगे, लेस्बियंस पैदा करेंगे, गे पैदा करेंगे। ये मर्दों का
की तरफ मुतवज्जा होना, सेक्स करना और औरतों का औरतों से या औरतों से भी मर्दों से भी या ट्रांसजेंडर से या हर तरह की जिन्स से, इसकी वजह यही है कि हम जो खुराक ले रहे हैं, ये फार्मी खुराक जो ले रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड खुराक जो ले रहे हैं, वो नेचुरल नहीं है। वो हमारी सोच को, वो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है और यही वजह है कि बच्चियां जल्दी बालिग हो रही हैं, बच्चे जल्दी बालिग हो रहे हैं, बच्चियों के पीरियड्स, उनके मेंसेस जो है वो 9-10 साल की उम्र में स्टार्ट हो रहे हैं, लोग बांझ हो रहे हैं, शादी के बाद बच्चे पैदा नहीं हो रहे, अगर पैदा हो रहे हैं तो जनाब लेट पैदा हो रहे हैं और जो है वो उनके ऑर्गन्स की ठीक तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रही, बच्चे डिफेक्टिव पैदा हो रहे हैं। तो अपनी जिंदगियों से अगर आप चाहते हैं कि आप बांझ ना हो, आपके बच्चे ठीक पैदा हो, टाइम पे पैदा हो, सेहतमंद तंदुरुस्त तौर पैदा हो और आपकी नस्लें बर्बाद ना हो और आपकी नस्ल जारी रहे, कायम रहे और आपकी नस्ल में कोई लेस्बियन ना बने, गे ना बने, ट्रांसजेंडर ना बने, बाइसेक्सुअल ना बने, क्योर ना बने, तो आप खुद भी और अपने बच्चों को भी ये फार्मी गाय का दूध, ये मुख्तलिफ बेकरीज पे और ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बड़ी प्यारी थैलियों में और बड़े प्यारे वो टेट्रा पैक पैकेजिंग में, चिलर में लगा हुआ, फ्रीजर में लगा हुआ जो आप दूध ला के पीते और पिलाते हैं ना, वो दूध पीना छोड़ दें, बच्चों को भी ना पिलाएं, फार्मी अंडों से परहेज करें, आप ये ब्रायलर चिकन से परहेज करें, देसी चिकन खाएं, देसी अंडे खाएं। बाजार में जो देसी अंडे मिलते हैं ना, वो भी देसी फार्मी अंडे हैं, वो भी नहीं सही। घर में मुर्गियां रखें, बाजार के देसी अंडों में से, बाजार के फार्मी अंडों में से कभी बच्चा नहीं निकलेगा। भाई ये कैसा अंडा जिसमें से बच्चा नहीं निकल सकता और वो अंडा है, ठीक है, लेकिन जो मुर्गा आपने घर में रखा होगा ना, वो मुर्गी जो अंडा देगी ना, उसमें से बच्चा निकलेगा। बाजार के देसी अंडे को, बाजार के फार्मी अंडे को मुर्गी के नीचे रखें या इंक्यूबेटर में रखें, कभी बच्चा नहीं निकलेगा। वो गंद है, वो जहर है, वो स्टीरॉइड्स हैं। तो घर के अंडे खाएं, देसी मुर्गी के अंडे खाएं, ठीक है जी, सील मुर्गी के अंडे खाएं, घर में गोल्डन मिस्री मुर्गियां रख के उनके अंडे खा लें, बाजार के फार्मी अंडे मत खाइए। आपका बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा परहेज कीजिए फार्मी अंडों से, ब्रायलर चिकन से और फार्मी गाय के दूध से। इंशाल्लाह आप बीमारियों से बचे रहेंगे। बहुत सारी बीमारियां इनसे लगती हैं और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। अल्लाह ताला आपके लिए ज्यादा से ज्यादा आसानियां पैदा करें और आसानी को ज्यादा खर्च खुदा में तकसीम करने की आपको तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।